और एक सवाल जो शायद सबसे ज़्यादा चुभे, क्या तुमने प्रेम को जीने से पहले ही त्याग दिया? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि अच्छी लड़की ज़्यादा महसूस नहीं करती। आज की बात आसान नहीं होगी। यह मीठी भाषण नहीं है, यह आईना है, और यह आईना खासकर तुम्हारे लिए है। तुम जो बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, पर सबसे पहले एक जीवित हृदय हो। बहुत पुरानी कथा है। रामानुज एक गांव गए। एक युवक उनके पास आया और बोला, मुझे परमात्मा चाहिए। रामानुज ने पूछा, क्या तूने कभी प्रेम किया? युवक बोला, नहीं, मैं तो इन सांसारिक बातों से दूर रहा हूँ। रामानुज की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जिसने एक को भी प्रेम नहीं किया वह परमात्मा की शुरुआत भी नहीं समझ सकता। यह कथा केवल युवक की नहीं है, यह हमारे समय की कहानी है। हम परमात्मा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आदर्श परिवार चाहते हैं, पर प्रेम को जोखिम समझते हैं। हम व्यवस्था चाहते हैं, पर धड़कन से डरते हैं। हम संबंध चाहते हैं, पर आत्मा का खुलना नहीं चाहते। सच कड़वा है, हमारे समाज ने प्रेम को छिपा दिया और समझौते को सम्मान बना दिया। लड़की से कहा गया, सीधी रहो। कहा गया, ज़्यादा मत बोलो। कहा गया, दिल से मत सोचो। धीरे धीरे उसने अपने ही दिल पर ताला लगा दिया। फिर वही लड़की बड़ी हुई, विवाह हुआ, घर बना, बच्चे हुए। सब ने कहा, अब तुम पूर्ण हो। पर क्या भीतर सच में पूर्णता आई, या बस जिम्मेदारियां बढ़ी? निभाना और जीना अलग बातें हैं। निभाने से मुस्कान हो सकती है, पर भीतर थकान रहती है। जीने में आंसू भी होते हैं, पर भीतर हरियाली रहती है। अब एक और सच सुनो, माँ बन जाना केवल जन्म देना नहीं है। माँ तब बनती है जब उसके भीतर प्रेम का झरना बहता है, जब वह बच्चे को केवल कर्तव्य से नहीं करुणा से छूती है, जब उसके स्पर्श में सुरक्षा ही नहीं अपनापन भी होता है। और यह प्रेम कहाँ से आता है? अक्सर वहीं से जहाँ स्त्री पहली बार सच में देखी जाती है, सुनी जाती है, चाहे जाती है। यदि पति पत्नी का संबंध केवल डर, आदत, समाज और दिखावे पर टिका हो तो घर में सब कुछ होगा, पर आत्मा का संगीत नहीं होगा। बच्चे खिलौने से खेलेंगे, पर भीतर एक अनकहा खालीपन लेकर बैठे होंगे। वह खालीपन बाद में गुस्सा बनता है, विद्रोह बनता है, आत्मसंदेह बनता है। दुनिया से युद्ध वहीं से शुरू होता है। जीवन हर वर्ष नए बसंत की तरह लौटता है। पुराने पत्ते गिरते हैं, नई कोपलें आती हैं, पर जिसने पिछले बसंत को प्रेम नहीं किया वह नए बसंत को कैसे पहचानेगा? जो स्त्री अपने जीवन को केवल निभाती है वह अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखाएगी? जो खुद डर में जीती है वह बेटी को निर्भय कैसे बनाएगी? आज की सबसे बड़ी बीमारी प्रेम की कमी है, और इसका इलाज मंदिरों, प्रवचनों, उपदेशों में नहीं, जीवित संबंधों में है। कहता है, प्रेम छोड़ो, सीधे परमात्मा की ओर चलो। वह भूल करता है। प्रेम ही बीज है, परमात्मा उसका वृक्ष है। बिना बीज के वृक्ष कहाँ से आएगा? तुम्हें बताया गया कि प्रेम खतरनाक है। हाँ, प्रेम जोखिम है। आकाश में उड़ना जोखिम है, पर जो जोखिम से डरता है वह जीवन पर रेंगता रह जाता है। स्त्री के भीतर प्रेम केवल एक भावना नहीं, एक दिशा है। पुरुष के जीवन में कई दिशाएं हो सकती हैं, पर स्त्री के जीवन की धुरी प्रेम है। यही उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सृष्टि शक्ति है। तो समाधान क्या है? क्या सब कुछ तोड़ देना नहीं, समाधान है प्रेम को केंद्र बनाना। विवाह रहे पर प्रेम से जन्मे, विवाह रहे पर भय से नहीं, विश्वास से बने। बच्चे हों पर केवल शरीर से नहीं, आत्मा से स्वीकारे जाएं। अब कुछ कदम व्यवहारिक, सरल पर गहरे। पहला, अपने भीतर से ईमानदार संवाद शुरू करो। खुद से पूछो, मैं क्या महसूस करती हूँ? दूसरा, जिससे जीवन बांटा है उसके साथ कम से कम सप्ताह में एक बार बिना आरोप, बिना शिकायत, केवल सच की बात करो। तीसरा, अपने बच्चों को यह मत सिखाओ कि प्रेम छुपाने की चीज़ है। उन्हें बताओ कि सम्मान और आत्ममूल्य प्रेम की जड़ है। चौथा, अपने लिए समय निकालो। जो स्त्री खुद से जुड़ी नहीं वह किसी से सच्चा जुड़ाव नहीं बना सकती। पांचवा, जब भी समाज तुम्हें डराकर चुप कराए, याद रखना कि तुम्हारी करुणा और तुम्हारी जागरूकता किसी भी व्यवस्था से बड़ी है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही इस धरती का भविष्य है। यदि स्त्रियां तय कर ले कि वे अपने घरों को प्रेम का घर बनाएंगी तो पीढ़ियां बदल सकती हैं। नया मनुष्य पैदा होगा जो हिंसा से नहीं, संवेदना से भरा होगा, जो डर से नहीं, विश्वास से जिएगा। प्रेम शुरुआत है, परमात्मा अंत है। प्रेम गंगोत्री है, परमात्मा सागर। छोटी सी धारा से चलो, किनारे खुद छूट जाएंगे। एक दिन वही धारा सागर बन जाएगी। और अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, अपने भीतर बैठे उस मौन को सुनो जो कहता है, मैं प्रेम के योग्य हूँ। जब तुम यह स्वीकार कर लोगी तभी तुम दुनिया को भी प्रेम देना शुरू करोगी।
यदि यह बात तुम्हारे हृदय को छू गई तो इसे अपने तक मत रखो, अपनी बहनों में बांटो, अपनी सहेलियों में बात करो, घर में संवाद शुरू करो। एक छोटी सी मंडली बनाओ जहाँ स्त्रियाँ बिना डर से अपने मन की कह सकें। परिवर्तन किसी सभा से नहीं, ऐसे छोटे छोटे साहस से जन्म लेता है। आज से निर्णय लो, मैं समझौते से नहीं सच से जीऊँगी, मैं डर से नहीं प्रेम से निर्णय लूँगी। मैं अपनी बेटियों को उड़ान सिखाऊंगी और अपने बेटों को संवेदना। शायद यही जागरण है, शायद यही वह क्षण है जहाँ से नया बसंत शुरू होता है, और शायद यही वह राह है जहाँ प्रेम की नदी चलकर एक दिन परमात्मा के सागर में मिल जाती है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।